इट वॉज नॉट अ स्मॉल एंड ईजी जर्नी। शादियों से निकल कर, सड़कों से निकल कर एक ख्वाजा सरा एक इज़्ज़तदार जगह पे पहुंचा है या पहुंची है। अब आपको फैसला करना है कि आप उनको वहाँ पर एक्सेप्ट करें तो क्यों ना करें, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है कि आप उनको एक्सेप्ट ना करें। बहुत आसान बात है क्योंकि वो भी इंसान है। हाँ, आई ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम कम्युनिटी एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू से दैट कि आप लोगों को समझना चाहिए कि यू नो इतना बड़ा फैसला करना, इतनी मुश्किल ज़िंदगी से निकलना, इट्स नॉट एन ईजी पार्ट, डेफिनेटली इट्स नॉट एन ईजी पार्ट। Hi everybody, this is me Shaira Roy and today I'm speaking exclusively with Independent Urdu। और मैं एक गुलकारा हूँ जैसे कि आप सब जानते हैं और एक अदाकारा भी हूँ। तो बेसिकली दिस फिल्म जॉयलैंड जो अभी रिलीज़ हुई है उसको पंजाब में बैन कर दिया गया फॉर नो रीज़न बिकॉज आई हैव सीन द मूवी। मैंने ट्वाइस 2 दफ़ा देखी है। इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। हमने अभी टिच बटन देखी, ज़रार देखी, हमने मौला जट देखी, तो हमने बहुत अप्रिशिएट किया। क्या आपको लगता है कि जो ज़रार में या टिच बटन में या मौला जट में हो रहा है वो हकीकत ज़िंदगी में होता है? क्योंकि इट्स अ फिक्शन स्टोरी। उसी तरह यहाँ पर अगर बात की जाए कोई पर्सनल ओपिनियन के ऊपर भी कि ये फिल्म जो है होमोफोबिया मतलब होमोसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने मूवी देखी है सो आई कैन डेफिनेटली टेक अ स्टांस ऑन दिस बिकॉज इसमें एक ट्रांसजेंडर की कहानी ही नहीं है। इसमें अलग 4 किस्म की और ज़िंदगियाँ भी दिखाई गई हैं जो कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको दिखा रहा है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। उनकी एक छोटी सी टिपिकल अंदरून में एक माहौल में फैमिली है जिसको दिखा रहे हैं। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई डोंट थिंक सो दैट आप ये कह सकते हैं कि इस फिल्म में बहुत ही कुछ अजाब वाली बात है या आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे, हमारी यूथ कहाँ जाएगी। हमें अपनी यूथ पे इतना तो भरोसा करना चाहिए कि उनको खुद पता हो कि कौन सी मूवी देखनी है, कौन सी नहीं देखनी। यहाँ पर हम ऑनलाइन वो सारी चीज़ें देखते हैं जो हॉलीवुड में दिखाई जाती हैं, तो हमारे पे हमें इतना अबूर है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड 18+, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड 21+, कि आपको इतना पता है कि क्या गलत है क्या सही है, राइट? तो उसके अंदर आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि टेक इट इन अ वेरी लाइटर वे। एक ख्वाजा सरा, एक ट्रांसजेंडर जिसको पाकिस्तान से बाहर कांस में, टिफ में इतने लोगों ने सराहा है, तो कोई वजह थी उसके पीछे। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी छोटी बात के ऊपर हम लोग बहस करेंगे और इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा पीछे ले जाएंगे। हमारा सिनेमा ऑलरेडी बहुत पीछे है। अगर हम दूसरे ममालिक और प्रोविंसेस को या सब कंटिनेंट को देखते हैं तो हमारा सिनेमा बहुत पीछे है। तो अल्लाह करके अगर कुछ फिल्में निकल रही हैं और उसके अंदर अगर हकीकत की ज़िंदगी की अक्कासी हो रही है, हकीकी लोगों की अक्कासी हो रही है, हमारा अपना मुआशरा रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। जब आपके ड्रामों में दिखाया जाता है, जब आपके ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि एक शौहर अपनी बीवी को चपेड़े मार रहा है या ज़्यादतियाँ कर रहा है, आप लोग उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, आप टीआरपी देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक फिल्म आ रही है जिसके अंदर एक ख्वाजा सरा है, जिसका एक वन ऑफ द कैरेक्टर, शी इज़ नॉट द एंटायर स्टोरी पर्सन, she is having only one story out of all, ठीक है, among all she is playing one of the leads। तो one of the leads में क्या मसला है? और आप अगर कह रहे हैं कि मर्द का मर्द के साथ या औरत का औरत के साथ इसमें दिखाया जा रहा है, तो मैंने मूवी देखी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मूवी देखें, आप डिसाइड करें। ये बड़े बड़े ट्वीट्स लिखने से या बड़े बड़े फेसबुक स्टेटस डालने से या वीडियो डालने से, जनाब सदर जो हमारे यूट्यूबर्स बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी लेकिन वो जानते हैं कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ, उन्होंने अपने आधे पेज पे जॉयलैंड के ऊपर हेटफुल वीडियोस बनाई हुई हैं व्यूज़ के लिए, क्योंकि पैसे आते हैं ना मोनेटाइजेशन से। इट्स अ टेक्निक। सो आई एम टेलिंग यू दैट उनके हेटफुल स्पीचेस को देखने के बजाय अपने आर्ट को देखें, अपने पाकिस्तानी सिनेमा पर थोड़ा एतबार करें। आप देखें कि हमारी फिल्म में भी हकीकत में, बॉलीवुड की अगर हम एग्जांपल ले लें, वहाँ पर तो ऐसी ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं जो हकीकत से जैसे कि फ़ैशन फिल्म आई थी, हमारे फैशन इंडस्ट्री को ग्लोरीफाई कर रही थी। वहाँ पर एक स्लम डॉग मिलियनेयर आई थी विच वॉज टॉकिंग अबाउट ऑल स्लम एरियाज़ एंड स्लम इंडस्ट्री ऑफ धारावी महाराष्ट्र। उसके अलावा और भी बहुत हीरोइन मूवी आई थी जिसके अंदर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ग्लोरीफाई किया जा रहा था। तो अगर रियलिज्म के ऊपर कोई फिल्म बनती है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये तो कोई तुक नहीं बनता कि आप लोग उसको बिना देखे पैश आउट करना शुरू कर दें और उसके अंदर कौमे लूत का जिक्र करें और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों का जिक्र करें। इसमें सबसे पहले तो एक जहाँ पर बात की जाती है कि मर्द का मर्द के साथ, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शी इज़ प्लेइंग अ ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा इज़ एन इंटरसेक्स पर्सनैलिटी विच इज़ बॉर्न बाय खुदा, बाय गॉड, that she is an intersex which is born like a ख्वाजा सरा in a way।
ठीक है, शी हैव नॉट ट्रांसफॉर्म्ड हर जेंडर लेटर ऑन। तो आप अपने पहले इंसाइट्स, अपने टैक्टिक्स, अपने जो है सर्च बटन या होमवर्क अपना ठीक करें, उसके बाद आप क्या नाम है तोहमत लगाएं किसी करोड़ों की फिल्म के ऊपर, क्योंकि सबकी मेहनत लगी है, सबका पैसा लगा है, सबकी सालों की मेहनत लगी है, सिर्फ एक दिन की या 2 दिन की कहानी नहीं थी।